सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदं ईशं आनंदवल्लभं गोविंददेवं रतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरमाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बराद् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयं। कल हमने चतुश्लोकी भागवत देखा और उसका रहस्य भी समझ में आ गया कि हाँ भाई, हमें स्वयं को कर्तृत्व भावना मैं करता हूँ ये नहीं सोचना चाहिए। अब इतना सब बतलाया तो गया ब्रह्मदेव को, लेकिन देखिए जब हम कृष्ण चरित्र पे आएंगे तब पता चलेगा कि इतना होने के बावजूद भी ब्रह्मदेव ने भूल ही जाता है आदमी, स्वयं में कर्तृत्व भावना आ ही जाती है। अब ऐसा हुआ तो ब्रह्मदेव का भी क्या क्या हुआ ये हम कृष्ण चरित्र में देखेंगे। अभी हम आगे चलते हैं और अब यही देखेंगे कि ये हुआ क्या है। जब बतलाया गया इसमें परीक्षित ने बतलाया कि नहीं मुझे हरि की कथा सुनाओ, तो एक ये बीच में बता दिया कि हरि की कथा तो मैं सुनाता हूँ, पहले तुम ये रहस्य सुन लो। अब हालांकि परीक्षित के पास केवल 7 दिन बचे हैं, लेकिन परीक्षित को जो सुनाते हैं न शुक्रदेव, तो उन्हें ये भी पता है कि बाकी लोग भी तो सुनने वाले हैं, उन्हें तो पूरा जीवन बिताना है, तो वो कैसे बिताएं करके ये चतुश्लोकी रहस्य हुआ। अब शुरुआत, तो शुरुआत कैसी हुई देखिए। असल में ये है कि यहाँ जब विदुर ने पहले कहा था कि पांडवों को उनका दाय भाग देना चाहिए, ये सभी को कथा मालूम है, हम कथा के बाद जाते नहीं कि ये सब हुआ, वो युद्ध हुआ, कपट युद्ध हुआ, उसके बाद पांडवों का अज्ञातवास वनवास ये सब हुआ। उसके बाद जब वो 13 साल बाद आए तो विदुर ने कहा कि भाई पांडवों का जो दाय भाग था वो तो देना चाहिए, न्याय की बात है। वस्तुतः वो भी न्याय नहीं अन्याय था। राजा कौन था जी? सुनिए, थोड़ा सा हम पहले जाते हैं, हालांकि वो भागवत में नहीं आता, लेकिन पार्श्वभूमि के इसमें
देखते हैं कि शंतनु गए, उनके बाद उनके पुत्रों को राज्य मिलना चाहिए, ठीक है। अब जो हुए वो दोनों बेटे ये हो गए। अब राज्य मिलेगा या तो धृतराष्ट्र को या पांडु को। बड़ा है धृतराष्ट्र, तो युवराज को राज्य मिलना चाहिए, परंतु हमारे यहाँ ये है कि ना विष्णु पृथ्वी पति ही, ना यानी मनुष्य, जो पृथ्वी पति है, जो राजा है, उसको विष्णु के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि विष्णु पालन करता है, राजा ने भी पालन करना है प्रजा का। तो इसलिए कोई भी व्यंग हो उसके अंदर तो वो राजा नहीं हो सकता। और धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए वो राजा नहीं हो सकते, इसलिए पांडु राजा बने, ठीक है। अब पांडु के बाद राज्य किसका है? पांडु के पुत्रों का ही है। ये दुर्योधन बीच में आया क्यों? दूसरी बात, यदि ज्येष्ठ को देना है तो दुर्योधन से ज्येष्ठ युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर ही राजा बनने योग्य थे, और युधिष्ठिर राजा बनते तो कभी भी कौरवों को ये नहीं करते, परंतु नहीं ना, ये जो मोह है वो छूटता नहीं। और इसलिए क्या हुआ आपको सब मालूम है। तो उस समय विदुर ने बोला था कि अब जाने दो, जो हो गया सो हो गया, अब युद्ध भी हो गया, वनवास भी हो गया, अज्ञातवास भी हो गया, अब पांडव आ गए, अब उनका जो था वो तो दे दो उनको, वो भी नहीं दिया। इंद्रप्रस्थ तो देना था, वो भी नहीं दिया। तो विदुर चिढ़ के निकल गए हैं। तो उन्होंने, वो वन में है और वहां पे, अब थोड़ा सा बताऊं कि विदुर कौन थे। विदुर ये मांडव्य मुनि ने शाप दिया था, वो यमराज हैं वो। अब यमराज जो है, हमको लगता है कि यम माने मौत देता है तो दुष्ट होगा, नहीं भाई, वो धर्मराज है। यमराज जो है साक्षात धर्म है। तो क्या हुआ, मांडव्य मुनि को जो दुख हुआ, उन्होंने पूछा कि जब मैं मुनि के इसमें मैंने पूरा जीवन बिताया, मुझे इतना दुख क्यों हुआ? यमराज से पूछा। यमराज ने बोला कि तू जब छोटा था ना, तो किसी इसको तुमने, कीड़े को तुमने सुई चुभोई थी, ये दिया था, तो वो दुख तुमको होना चाहिए करके। उन्होंने बोला, मांडव्य ने, कि जब मैंने वो बात की तब मैं बालक था, मैंने जब से होश संभाला है तब से मैंने कोई अधर्म किया क्या? फिर भी तुमने मुझे तक दुख दिया, तो तुम भी अब पृथ्वी तल पे जाओगे। तो मांडव्य मुनि के शाप के कारण ये यमधर्म जो है वो विरुद्ध बने हैं, ठीक है। और इसलिए वो स्वयं निस्वार्थी है, अतिशय अच्छे हैं, और उन्होंने कहा कि पांडवों को दाय भाग देना चाहिए। तो वहां पे तीर्थ यात्रा करते हुए प्रभास तीर्थ में ये दोनों मिले और उन्होंने सब कुछ बताया कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं। तो उद्धव और विदुर, इनका संवाद है, और उसके लिए तो उन्होंने बोला है कि अरे भाई, हमको वहां जाना है और मैत्रेय से ज्ञान लेना है। तो मैत्रेय उनको सुनाते हैं जय विजय की कथा। कथा आपको मालूम है, फिर भी मैं बताऊंगी। ये जय विजय कौन है? ये है विष्णु के द्वारपाल। एक दफा क्या हुआ, ये चारों कुमार जो है, सनत कुमार वगैरह, ये चारों वैकुंठ के पाती गए विष्णु के दर्शन करने को। और वहां जाना आसान थोड़ी है, 8 दरवाजे हैं भैया, 6 ये तो किए उन्होंने, पार किए। 7वें दरवाजे पे जय विजय ने उनको अड़ाया, अंदर नहीं जाना। अब इनको ये कि हमको अड़ाते हो, तुम कौन?
तुच्छ द्वारपाल, हम ब्रह्मा के मानस पुत्र, हम मुनि, हमको अड़ाने की हिम्मत तुम्हें कैसी हुई? तो उन्होंने शाप दे दिया कि तुम पृथ्वी तल पे जाओगे और तीनों युगों में तुमको जाना पड़ेगा, तीनों युगों में। हाँ, यानी ये सब बात उस दिन की हुई है। तो द्वापर, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, तीनों युगों में तुमको जाना पड़ेगा। घबरा गए। तो अब ये क्या बात है, 6 दरवाजे पार किए, 8 दरवाजे के बाद वैकुंठ है, ये है क्या रहस्य? देखो जी, ये है अष्टांग योग। 6 दरवाजे जो है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये सब तो उन्होंने पार किए। हम लोग भी तो करते हैं आसन, हम लोग भी तो करते हैं प्राणायाम। अरे किसको हुआ है साक्षात्कार भगवान का? ये इससे नहीं होता जी। और बैकुंठ, जहाँ कुंठा का नाम नहीं, वहां जाना है तो भैया धारणा के बाद ध्यान होना चाहिए। ध्यान के बाद कहीं समाधि लगती है, और समाधि के बाद कहीं विष्णु के दर्शन होते हैं। वहां तक ये गए नहीं। और तो जय विजय ने उनको रोका तो उनको शाप भी दे दिया। शाप दिया माने क्रोध पे विजय नहीं है, ये समझ लीजिए। और जिसका क्रोध पे विजय नहीं, उसको वैकुंठ में प्रवेश नहीं, चाहे वो सनत कुमार हो, चाहे कोई भी हो। ये यहाँ बता दिया है जय विजय की कथा में। अब क्या हुआ देखिए, शाप मिला। अब ये दोनों वहां से हो गए जय विजय। विष्णु स्वयं बाहर आए। देखिए, उनको प्रवेश नहीं मिला वैकुंठ में, पर विष्णु आए और उन्होंने जय विजय को बोला कि देखो, वो मुनि है, उनका शाप को असत्य तो मैं नहीं कहूंगा, कर सकता हूँ पर मैं नहीं कहूंगा। ये भी एक मर्यादा है कि मुनि का शब्द है, उसको रखो, लेकिन तुम्हारा मोक्ष मैं ही करवाऊंगा। हर जन्म में तुमको मोक्ष देना है, ये मेरा जिम्मा। और उस प्रकार से वो निकल गए। तो देखिए, सत्य युग में दिति के पुत्र बने। अच्छा, एक बात है, तीनों युगों में ये दोनों जय विजय भाई भाई बने हैं। हाँ, तीनों इसमें तो वहां बने हैं। अभी सत्य युग में हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, ये भाई हैं। ठीक, मराठी में कश्यपु बोलते हैं, वस्तुतः संस्कृत में उनका नाम है हिरण्यकशिपु। कशिपु का अर्थ है बेड, बिछौना। ठीक, और हिरण्य का अर्थ है सोना। जिसका सोने का बिछौना था, पलंग भी सोने का था, वो हिरण्यकशिपु। ठीक, और ये एक हिरण्याक्ष, अक्ष माने आंखें, जिनकी आंखें हमेशा सोने की तरफ ही है, वो है हिरण्याक्ष। ये दोनों जो है ना, ये लोभ और मोह है। हाँ, भाई भाई है। और आपको मालूम है हिरण्यकशिपु का बाद में आएगा, पर अभी हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष का उसने क्या किया आपको मालूम है, और उसका वध जो किया वो वराह अवतार ने किया है। तो पहला अवतार जो है वराह, वो यहाँ, क्योंकि विष्णु ने बतलाया था कि तुमको मोक्ष दिलाना मेरा काम है, तो भगवान के हाथों से मौत होना। अब वराह का अर्थ हम लोग लेते हैं सुअर ना, वर माने अच्छा, जिसको हम बोलते हैं मुनिवर, कविवर माने कवियों में अच्छा, वो कविवर, मुनियों में अच्छा, वो मुनिवर, है ना। तो वैसा वर। और अह का मतलब है दिन। सप्ताह माने क्या? 7 दिन। वराह माने क्या? अच्छा दिन। अच्छा दिन कौन सा? जिस दिन हिरण्याक्ष मरेगा,
हिरण्याक्ष यानी क्या? ये मोती सोने की तरफ ही नजर, मुझे पैसा कैसे मिले। अरे आजकल मैं देखती हूँ बड़ा होना है, हर बाप को लगता है मेरा बेटा बड़ा बने, अच्छा बने। माने क्या बने? बहुत सारा पैसा कमाए, हो गया बड़ा। यानी नजर कहाँ? हिरण्य पर। ये जो हो रहा है, हिरण्याक्ष आज हर घर में है। हर घर में आप लोगों के नहीं, आप उसके अपवाद हो, लेकिन हिरण्याक्ष बहुत बढ़ गए हैं भाई। वराह की आवश्यकता है। वराह माने वो शुभ दिन कि जिस दिन ये हिरण्याक्ष की समाप्ति हो। तो वराह अवतार लेकर विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया। बोलो वराह भगवान की जय। तो अब हम उसके भीतर जाते नहीं, बहुत ज्यादा वराह अवतार की। अब ये हिरण्याक्ष का वध तो हुआ, अब हम दूसरे अवतार की तरफ जाते हैं। हमको 10 ही अवतार मालूम है, हमारे भागवत में है 24 अवतार। तो जो हमें पता नहीं, वराह हमें पता था, मत्स्य कूर्म वराह, तीसरा अवतार हम समझते हैं, लेकिन कपिल अवतार हम मानते नहीं। 10 अवतारों में कपिल का नाम निर्देश नहीं है, लेकिन गीता में है। सिद्धानाम कपिलो मुनि, विभूति योग में है कि कपिल भी मेरी विभूति है, ये बतलाया है। तो अब हम जा रहे हैं कपिल अवतार। अब ये कपिल कौन? ब्रह्मदेव को बता दिया, वो तो सब अब हमें पता है। ब्रह्मदेव को बता दिया कि भाई तुमने सृष्टि की रचना करनी है। तो ब्रह्मदेव ने पहला जोड़ा निर्माण किया, मनु और शतरूपा। और इनके मनु और शतरूपा के 3 लड़कियां और 2 लड़के हुए। तो उनमें जो एक लड़की है देवहूति, ये देवहूति का कर्दम मुनि के साथ विवाह हुआ और उनका लड़का है कपिल। अब ये कैसा है? कन्यादान तो किया, कर्दम मुनि को कन्या तो दी मनु ने, पर कर्दम कैसे थे? तपस्वी। तो भैया नई नई शादी हुई है और पहले 12 साल, हाँ, हनीमून नहीं गए, वो गए तपश्चर्या करने। 12 साल तपश्चर्या। और देवहूति की ये देख लो उनकी क्या होता है, उनकी महती कि वो भी 12 साल तपस्या में रहते रही, कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं, ये सब कुछ हुआ। और 12 साल बाद जब ये तपस्या से उठे कर्दम मुनि, तब उन्हें पता चला कि मैंने तो 12 साल पत्नी की कोई हाल हवाले नहीं पूछी कि तुम जीवित हो या नहीं, तुम्हें कुछ चाहिए, नहीं, कुछ नहीं पूछा। तो भी ये भी तपस्या में रत रहे। तो बड़े प्रसन्न हुए और बोलने लगे, अब तुम्हें क्या चाहिए बोलो, अब हम सही में गृहस्थाश्रम शुरू करेंगे। तो वो बोली कि अब क्या है, स्त्री है, तो बोले भाई मुझे पुत्र चाहिए। ठीक है। और उन्होंने क्या क्या, वो बड़ा वर्णन, बड़ा रोचक वर्णन है, कितने कितने अलंकार मिले, क्या क्या हुआ, क्योंकि इन्होंने अपनी तपस्या साधना से सब किया था। तो वो जाने दीजिए, अलंकारों का वर्णन बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो मैं छोड़ देती हूँ। अब क्या हुआ, ये बोल रही है कि मुझे पुत्र चाहिए। ठीक। इनके पहले 9 लड़कियां हुई, पुत्र हुआ ही नहीं। 9 लड़कियों के बाद 10वां पुत्र हुआ है, वो है कपिल मुनि। अब ये क्या है जी, 9 लड़कियां क्यों? सोचो, ये कपिल मुनि जो है वो है साक्षात ज्ञान। ठीक, ज्ञान के प्रतीक है। इसमें भी बतलाया जाता है कि सांख्य योग बोलते हैं,
सांख्य दर्शन किसका है? कपिल मुनि का है। और सांख्य दर्शन को, सांख्य योग को बुद्धि योग भी कहा गया है गीता में। तो सांख्य यानी ही बुद्धि, यानी कपिल मुनि यानी साक्षात ज्ञान। परंतु साक्षात ज्ञान यूं ही नहीं आता, पहले नवविधा भक्ति करनी पड़ती है। पहले 9 लड़कियां, उन 9 लड़कियों का पालन पोषण करो, नवविधा भक्ति करो, तब कहीं वो 10वां ज्ञान मिलेगा। ये है। अच्छा, अब हुआ पुत्र। कर्दम मुनि बोला अब मैं चला तपस्या के लिए, तुमको पुत्र चाहिए था, दे दिया, अब मैं तपस्या के लिए जाता हूँ और ये लड़का तुम्हारा सब ये करेगा। अब देवहूति ने कपिल मुनि से जो जो पूछा और वो जो जो उसको दिया है, उपदेश कैसे बोलूं, बेटा माँ को उपदेश नहीं देता, किंतु यहाँ उपदेश हुआ है कि यहाँ माँ ही बेटे की शिष्या बन गई और बेटा माँ का गुरु बन गया है। ये सब हो ज्ञान की प्रतिष्ठा यहाँ बतलाई है। और अब हम उसके इसमें नहीं जाते। कपिल गीता करके है भागवत में, कपिल ने जो जो उपदेश दिया, कपिल ने जो जो भी बतलाया, दर्शन शास्त्र सिद्धांत, वो सब है कपिल गीता में, लेकिन हम वहां तक नहीं जाते। बस देवहूति का इतना ही पूछना था। एक प्रश्न देखते हैं, बाकी छोड़िए, जो सबका महत्व है। देवहूति पूछती है कि अरे भाई, ये ईश्वर जो है ये सृष्टि में माया में छिपा हुआ है, उसको पहचाने कैसे? माया में छिपे हुए ईश्वर को यदि पहचानना है तो कैसे पहचाने? कपिल ने बोला है तदाकार होकर। क्या सुंदर शब्द है। तदाकार होना माने उसी का आकार लेना। अब भाई देखो, जादूगर हमें जादू के प्रयोग दिखाता है तो हम चकित होते हैं, जादूगर स्वयं चकित नहीं होता। तो वो उसका निर्माण करता है, उसको मालूम है यहाँ क्या है। या ये मकड़ी जाला बुनती है, उसमें हर कीड़ा फंसता है, स्वयं मकड़ी कभी नहीं फंसती है ना। बात ये है, तदाकार हो जाओ। ये जो माया है मकड़ी का जाला, उसमें मकड़ी नहीं फंसती। उसी प्रकार के माया में हम ना फंसे, इसके लिए हमको पहले मकड़ी होना पड़ेगा, माने तदाकार होना पड़ेगा। क्योंकि बस बाकी उसी का सब ये है। और फिर देवहूति को सदगति मिल गई। देखिए, ये जहाँ पे दिया है ना ये उपदेश, उस स्थान को सिद्धपुर कहते हैं। क्यों? सिद्ध हुए। और जहाँ देवहूति ने प्राण त्याग किए उसको मातृ गया कहते हैं, वो सबकी माँ बन गई। ये यहाँ देख लेते हैं। और बोलो कपिलावतार की, क्योंकि ये भी एक अवतार है। और भागवत में 24 अवतार हैं। मुख्य हमको कृष्ण अवतार की तरफ जाना है, लेकिन बाकी भी तो देखने हैं। तो ये हो गया। और यहाँ पे धर्म प्रकरण समाप्त होता है, अब अर्थ प्रकरण शुरू होता है। और यहाँ देखिए, हम सबके पहचान की कथा है जो अभी सुनिए। पहले ही बताया कि मनु और शतरूपा की 3 लड़कियां थी, तो देवहूति का तो ये हो गए कपिल मुनि। एक लड़की है प्रसूति, उसका नाम है, उसका विवाह हुआ दक्ष के साथ। और इन लोगों को, माने इस जोड़े को, प्रसूति और दक्ष को 16 कन्याएं हुई। 16 कन्याओं में 13 तो दे दी धर्म को। हमको जो महत्व की बात है, एक और देखेंगे जो महत्व की है। सती नाम की जो थी, वो सती दी भगवान शंकर को।
ठीक, बाकी छोड़िए, बाकी 15 को अभी नहीं देखेंगे। तो क्या हुआ, अब भगवान शंकर को इन्होंने अपनी बेटी दी, तो ये हुए ससुर शंकर के। देखो, ससुर सदैव दामाद से बड़ा होता है। ये मत होता है कि नहीं बताइए। आज के इसमें मैं ये नहीं बोलती कि दक्ष शंकर जी से बड़े थे, मगर ससुर दामाद से बड़ा होता है कि नहीं। और अगर ससुर जी आते हैं तो दामाद पांव पड़ता है कि नहीं, पड़ता है। अब यहाँ क्या हुआ कि ये कनखल क्षेत्र में थे, और कनखल क्षेत्र में जब ये आए दक्ष, तो कनखल क्षेत्र में शंकर जी समाधिस्थ बैठे थे। उनको पता ही नहीं चला कि दक्ष आए। समाधि अवस्था में कहाँ पता चलता है, तो ये उठे नहीं। वस्तुतः जब ससुर आते हैं और दामाद बैठा हुआ है, तो दामाद ने उठना चाहिए, आओ बैठिए, आप बैठिए, फिर बैठना चाहिए। ये है, नहीं किया ना शंकर ने। शंकर जी थे समाधिस्थ, उन्हें पता ही नहीं चला दक्ष आ गए। परंतु दक्ष में इतना ये नहीं है संयम। मैं आया और ये दामाद है, इसने मुझे उत्थापन नहीं दिया, चिढ़ गए। और क्या बोले हैं शब्द देखिए उनके, माने अयम, अयम यानी ये माने ये शंकर, अयम तो देव यजने इंद्र उपेन्द्राभिर्भवः सहभागम न लभताम देवैहि। ये कौन है? देवगणाधमः। देवगणाधम, देवगणों में अधम है ये। बताओ, अपने दामाद को अधम कहना, ये दक्ष को शोभा देता है क्या? और अपराध क्या? तो उठे नहीं। उठे क्यों नहीं? समाधिस्थ है। अब भाई ये समझ तो लो कि ये उठता क्यों नहीं है। आगे चल के पता चलेगा कि शंकर शंकर क्यों है। शम मने, शम का अर्थ है हित, कल्याण, और जो कल्याण करता है वो है शंकर। ठीक है, ये बाद में पता चलेगा उसकी शंकरत्व, लेकिन अभी इन्होंने तो ये दे दिया। अब ये शाप सुना, शंकर जी फिर भी शांत है। हाँ, इतना भयानक देवगणाधम बोला, शांत है माने वो तो समाधि में ही है। समाधि में कुछ पता ही नहीं चलता है ना। मगर समाधि से उठे, उन्हें सब पता चला, तो भी वो शांत ही है। लेकिन नंदी बड़ा ये है, स्वामी निष्ठ है, और स्वामी निष्ठा के कारण उसमें भी शाप देने की ये है ना, तो वो तिलमिला गए, नंदी तिलमिला गया। हमारे प्रभु को ऐसा अधम बोला, तो उन्होंने बोल दिया कि सोस्तु अतितराम दक्षो बस्त मुखो अचिरा। जिस मुंह से इसने शाप दिया है ना, दक्ष ने शाप दिया मुंह से। अब मुंह था मानव का, क्योंकि दक्ष को एक मानव है। इसका मुंह जो है वो क्या बोलते हैं उसको, मेंढा, मेंढे को क्या बोलते हैं हिंदी में? बस्त मुखा। मेष, मेष, मेष राशि में जो मेष होता है ना उसका, तो मेष का मुख हो जाए, क्योंकि ये मानव के मुख से ऐसा अधम बोल ही नहीं सकता, ये मानव को शोभा ही नहीं देता। तो ये मेष जैसे भय भय करता है, वैसे ये बोला है, तो इसका मुख मेष का हो जाए। नंदी ने शाप दे दिया। अब नंदी ने शाप दिया और दक्ष को दिया, ये भृगु मुनि को अच्छा नहीं लगा। देखिए कैसा होता है मेरा तेरा भाव। दक्ष हमारा है, नंदी कुछ भी हो, एक वाहन है, भले ही शंकर जी का है, लेकिन एक वाहन है, 4 पाय वाला है, और हम लोग 2 पांव के मानव है। तो एक मानव को शाप देता है क्या? उसने भी उसको शाप दे दिया। देखिए कैसा होता है। इतना सब होते हुए भी शंकर जी शांत ही है। ठीक।
जब उसने शाप दिया नंदी को, तो नंदी ने जो बोला वो आज भी हमको उसका अनुभव आ रहा है। आज भी कलयुग में भी उसने बोला है, सर्वभक्षा द्विजावृत्ति धूर्त विद्या तपोव्रता। जितने भी ये है न द्विज, द्विज यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण माने साधारण ब्राह्मण नहीं, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया उसको ब्राह्मण नहीं कहा है, उसको ब्रह्म बंधु कहते हैं। उपनिषदों में है ये कि ब्राह्मण कहलाना है तो ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण, जिसको ब्रह्म विद्या आती है वही एकमात्र ब्राह्मण है, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो। ये है हमारी संस्कृति, जन्म से नहीं। हाँ, तो यहाँ ये बोले हैं कि जो द्विज है यानी सही में जिसको ब्रह्म विद्या भी आती है, वो सारे धूर्त विद्या तपोव्रता, जिन्होंने विद्या भी है, तप भी है, व्रत भी करते हैं, वो सब याचक बनेंगे। देखो आज उसका ये आ रहा है, याचक बनेंगे, है ना। माने सौदा करते हैं, भागवत सुनाना है इतने लगेंगे, कीर्तन करना है इतने लगेंगे, प्रवचन देना है इतने लगेंगे, ज्ञान को बेचते हैं। अरे ज्ञान यानी विद्या, विद्या माने सरस्वती, सरस्वती हमारे माँ है, माँ को बेचने चले, ये कितनी, यही तो अधमता है। और ये उसने बता दिया, जाने दीजिए ये सब। अब क्या हुआ, आगे की कथा तो आप लोग सब जानते हैं कि ये शंकर पार्वती अपने कैलाश में अपनी गृहस्थी में है, और पार्वती ने सती, अभी पार्वती नहीं आई है, सती, ये दोनों अपनी गृहस्थी में है। सती को पता चलता है कि मेरे मायके में मेरे पिता ने यज्ञ किया है, आपको कथा पता है, और मायके में यज्ञ है तो जाना चाहिए। बस सुनिए, मायके भी यदि वहां से बुलाते नहीं सम्मान पूर्वक तो नहीं जाना चाहिए जी, नहीं रहता अपना मान। उसने बोला सती ने शंकर जी से कि मेरे मायके में यज्ञ है, मुझे जाना है। उन्होंने बोला बुलावा आया है क्या, हम दोनों को निमंत्रण मिला है क्या, नहीं, तो भी जाना है। समझा के देखा, पर एक बात है, चाहे भगवान की पत्नी हो चाहे आप लोगों की पत्नी हो, पत्नी की सुनना पड़ता है। तो क्या हुआ, ये तो बोले मुझे जाना है, तो वो बोले देखो जा तो रही हो, निमंत्रण के बिना जा रही हो, ठीक है नंदी तुम्हारे साथ रहेगा, मैं तो नहीं आता। और आगे क्या हुआ आपको मालूम है, वो गई, दक्ष ने बात भी नहीं की, मेरी बेटी आई है। माँ का दिल अलग होता है, माँ बहनें ये सब मिली, लेकिन जब सती ने देखा कि यज्ञ हो रहा है, मेरे पति देवगण में है और उनके लिए कुछ रखा नहीं गया है। एक्चुअली ये सब कोई भी साधारण सा यज्ञ भी हो, ये तो दक्ष ने तो बहुत बड़ा किया था, पर साधारण भी हो तो हम देवताओं का ये रखते ही हैं, तो ये मेरे पति के नाम से कुछ नहीं रखा है। तो वो बोली कि भूल गए क्या, उस समय दक्ष ने अपमान किया है कि क्या उसके कौन रखेगा, ये सहन नहीं हुआ। देखिए कोई भी स्त्री चाहे कुछ भी सहन करेगी, दुख सहन करेगी, गरीबी सहन करेगी, कष्ट सहन करेगी, सब संकट सहन करेगी, पति की निंदा नहीं सहन होती। तो सती ने, आपको मालूम है, देहोत्सर्ग किया। उसके बाद क्या हुआ ये भी आपको मालूम है सब। तो
ये सब नंदी देख रहा है। नंदी ने तुरंत जाके बता दिया, वहां जाके कैलाश पर्वत पर जाकर, कि सती ने देहोत्सर्ग किया। अब जो शिव है, शिव माने अच्छा ना, सत्यम शिवम सुंदरम, जो शिव है, जो शंकर है, वो अब रुद्र बन गए। अब वो रुद्र बन गए। उन्होंने अपनी जटा का ही एक बाल उखाड़ा, उस बाल से एक राक्षस बन गए, वीरभद्र नाम है। वो वीरभद्र को उन्होंने भेज दिया। वो वीरभद्र ने पूरा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया। क्या क्या किया है। और ये सब शिव पुराण में भी आता है और वायु पुराण में भी आता है, जाने दीजिए। अब यही नहीं, उसका सिर काट डाला दक्ष का वीरभद्र ने। आप शंकर जी को देखिए, ये सब तो हुआ, ये रुद्र के रूप से उन्होंने ये किया, ये सब हुआ। पर बाद में जब उन्हें पता चला कि अरे वीरभद्र ने उनका मस्तक छेद डाला, तो शंकर जी स्वयं गए हैं। वो तो मस्तक टूटा पड़ा है, उसकी जगह मेष का मुख लगा दिया। नंदी का वचन सत्य किया। नंदी ने बोला था ना कि तुमने इस मुंह से शाप दिया है तो तुम्हारा मुख मेष का होगा। नंदी का वचन भी सत्य हुआ, दक्ष भी जीवित हुआ, ठीक। और जो तो विध्वंस किया था उसमें भृगु ऋषि की दाढ़ी जल गई थी, तो वो भी आ गई। पूषा एक है, सूर्य भगवान के ये है पूषा, उनके दांत उखड़ गए थे, वो भी आ गए। सब किया किसने? शिव शंकर ने। और भग एक मुनि थे, उनके आंखों की रोशनी चली गई थी, वो भी आ गई। ये सब कुछ करके दक्ष का यज्ञ पूरा करवाया। और बाद में दक्ष को पता चला कि मैंने क्या बोला, इनको अधम बोला और ये ही सबसे अच्छे हैं। बाद में क्या हुआ वो देखेंगे, लेकिन शिव शंकर की ये बात ऐसी आती है कि वो शम करोति इति शंकरः, सबका भला ही करते हैं। और आप बोलेंगे बीच में शंकर क्यों आए, हमको तो कृष्ण भगवान की कथा सुननी है। अरे भाई, इनमें कोई भेद नहीं है। ये सब कथाएं भागवत में आती हैं यही बताने को कि शिव में विष्णु में भेद ना करो। अब ये मनु और शतरूपा जो है, इनका मैंने बोला था 3 लड़कियां और 2 लड़के, तो उनका जो एक लड़का है उत्तानपाद, उसकी कथा तो हम जानते हैं। ये उत्तानपाद की 2 पत्नियां, एक सुनीति एक सुरुचि, नाम ही बड़े मुखर हैं। सुनीति माने अच्छी नीति, सुरुचि माने अच्छी रुचि, यानी सुरुचि यानी विषयों से मिलने वाला आनंद। सुनीति माने आध्यात्मिक आनंद। तो ये दोनों उत्तानपाद की पत्नियां हैं। उत्तानपाद यानी साधारण जीवात्मा, ठीक। अब सुनीति का बेटा है ध्रुव, सुरुचि का बेटा है उत्तम। अब जानते हैं सभी कि जीवात्मा को हमेशा सुरुचि जो है छोटी भी है, सुंदर भी है। सुंदर तो सुनीति भी है, लेकिन सुरुचि अधिक सुंदर है। तो उसकी सुंदरता के जाल में, उसके यौवन के जाल में ये फंस गए हैं। जीवात्मा सदैव ऐसा ही होता है, जहाँ विषय का आनंद मिलता है उसमें फंस ही जाता है और वो अच्छा लगने लगता है। अब उसकी सब सुनना और सुनीति की ओर ध्यान नहीं दे देना। और सुनीति है तो रानी ना, रहती तो राजमहल में ही थी,
मगर दूर, रोजाना पति पत्नी का संवाद नहीं, बेटे को पिता के दर्शन प्रतिदिन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन ध्रुव बोला मुझे पिताजी के गोद में बैठना है। अब कैसे मना करें, पिताजी की गोद में बैठना है कोई बहुत बड़ी बात है क्या? जाओ बोली। आया ध्रुव, राज्यसभा में बैठे हैं उत्तानपाद, बगल में बैठी है रानी सुरुचि, जबकि वो स्थान सुनीति का था। सुनीति पटरानी है, बड़ी रानी है, लेकिन प्रिय रानी कौन है? सुरुचि है, तो वो बैठी है। ये जाके छोटा सा बच्चा पिता की गोद में चढ़ के बैठ गया। अब ये सुरुचि को कैसे ये हो, सुरुचि ने उसको खींच के ये कर दिया। वो समझ में नहीं आया कि मैंने कौन सा अपराध किया। पिता के गोद में बैठना कोई दोष है क्या, कोई अपराध है क्या? तो मुझे क्यों ऐसा किया? तो वो ऐसा देखता है, आंखों में पानी है, माँ की तरफ देखता है। तब वो क्या बोली, हाँ इनकी गोद में बैठना है ना, तो पहले भगवान की आराधना करो। अब ये बोली क्यों? कोई स्वयं वो भक्त नहीं थी, ये चिढ़ाने को बोली कि भगवान की आराधना करोगे तभी इनकी गोद मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलती, जाओ। ये बात है, ठीक है। अब ये बच्चा रोता रोता अपनी माँ के पास आया। माँ है सुनीति, उसके संस्कार देखिए। सुनीति के संस्कार ये है कि वो ठीक है कहा, वो छोटी माँ है ना तुम्हारे, देखो छोटी माँ ने ठीक ही कहा, भगवान की आराधना करोगे तो चाहे जो स्थान मिल सकता है, अड़ल स्थान मिल सकता है, अटल स्थान मिल सकता है, तो एक पिता की गोद की क्या बात है, चाहे जो मिल सकता है। तो सही कहा तुम्हारे छोटी माँ ने, ये बतलाया। और यानी ये सुनीति के संस्कार है। और वो बोला अच्छा तो क्या करना पड़ता है? तो बोले हरि की आराधना करनी पड़ती है। अच्छा कोई बात नहीं, चल तुम खाना खाओ, सो जाओ। उसने उस बात पर ज्यादा तूल नहीं दिया, बड़ी अच्छी थी वो, ठीक है। लेकिन अब ये बेचैन कि ये हरि की आराधना करने, ये हरि रहता कहाँ है, कहाँ जाएंगे? आराधना करना माने क्या? तो पहले मिलना तो चाहिए, तब तो मैं सेवा करूं। चला, अब मालूम तो है ही नहीं। अब ऐसे मौके पे सदैव नारद जी आते हैं। दुनिया का पहला ऐसा वार्ताहर है जो कहीं भी कुछ भी ऐसी छोटी चीज होती हो तो ये वार्ताहर पहले पैदा होती, वहां पे होता ही है उपस्थित। तो बेटा तुम कहाँ जा रहे हैं? बोले हमको हरि की आराधना करनी है। क्यों? तो बोले मुझे एक अटल स्थान चाहिए, और हमारे माँ कहती है कि वो अटल स्थान केवल हरि दे सकते हैं। तो ये हरि रहते कहाँ हैं पता नहीं, तो हमको हरि की ओर जाना है, आप बताएंगे? तो बोले हाँ हाँ मैं बताता हूँ। तो नारद ने बताया है कि ये तुम मधुवन में जाओ, देखिए कैसा है। तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदाहर है। ये जो मधुवन है ना, ये है यमुना के तट पे। तुम यमुना के तट पर जाओ, वहां पे हरि का सानिध्य है, मधुवन है। सोचो, वन माने जंगल बड़ा होता है, अब मधुवन में हरि रहता है, मतलब मधु यानी मधुर, मीठा। हरि का निवास जहाँ होगा वो स्थान तो मधुर होगा ही ना। तो ये मधुवन है और वो यमुना के तट पर है, वहां तुम जाओ, ये बतलाया।
ठीक है जाता हूँ। अब ये है कि इतने बड़े वन में हरी दिखेगा मुझे? अरे दिखेगा, तुम जाओ तो प्रयास तो करो और उसको पुकारो, आएगा। अब तुम देख लीजिए कि कैसा कैसा किया उसने। यानी नारद ने केवल इतना बताया था कि वहां रहते हैं, तुम पुकारो। अब ये एक पूरा मास उसको पुकारा। तो कैसे पुकारा? प्रथम मास से 2 दिन कुछ नहीं खाना, और तीसरे दिन उस वन में कपित्थ वरआसन, कपित्थ यानी कैथा, मराठी में कवठ बोलते हैं, हिंदी में कैथा बोलते हैं। वो फल जो वन है ना, तो वन में रहते हैं। और बदरी यानी बेर, ये भी तीसरे दिन में वन में जितने मिले, पेट भरे या ना भरे, जितना मिले उतना ही खाना, केवल कैथे के फल और बेर, वो भी तीसरे दिन खाना। इस प्रकार एक मास हो गया, हरे नहीं दिखे। फिर दूसरा मास, दूसरे मास में क्या किया? तीसरे दिन ही खाना, पर फल वल नहीं, तृण पर्ण आदि भी शीर नहीं है। जो पके हुए पत्ते नीचे पड़ते हैं ना, जीर्ण शीर्ण हुए हुए, जो अपने आप नीचे गिरे हैं पत्ते, वो ही खाना, तोड़ के नहीं खाना। और वो भी तीसरे दिन, 2 दिन कुछ नहीं खाना। ऐसा एक मास बीता, फिर भी हरी नहीं मिले। फिर वो बोले हाँ कुछ और करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया है, 9वें दिन खाना कुछ नहीं, 9वें दिन यमुना का जल पीना, 8 दिन बिना खाए पिए। ऐसा 1 महीना बीत गया, तीसरा महीना या ऐसा बीत गया। फिर तो भी नहीं, फिर चौथा महीना लगा। तो वो बोले ठीक है, अब मैं 12वें दिन केवल वायु भक्षण करूंगा। वायु भक्षण यानी सांस लूंगा, माने 11 दिन सांस रोक के रहूंगा, प्राणायाम, सांस भी नहीं लेना। 12वें दिन भरपूर सांस लेना, फिर 11 दिन तक सांस नहीं लेना। ऐसा भी 1 माह बीत गया, फिर भी हरी नहीं दिखे। तो फिर जित श्वास, श्वासों को जीत लिया, माने श्वास लेना ही नहीं, बस अब मैं हूं, ऐसा ही। ऐसा 1 महीना बीता तो भी नहीं। फिर 1 महीना उसने कैसा किया, सांस तो लूंगा ही नहीं, 1 पांव पे खड़ा रहूंगा। अब तो विष्णु स्वयं ये हो गए। सोचो, बालक है, 7-8 साल का बालक जी, जिसको दिन में पता नहीं कितने दफा भूख लगती है, कितने दफा खाता है, पीता है, क्या क्या करता है, वो इस प्रकार करता है। और ये कहते हैं हम, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुत जन्म लेने पड़ते हैं तब कहीं मेरा साक्षात्कार होता है। ये है भगवान के शब्द। यहाँ बहु जन्म तो नहीं, 1 ही जन्म में और 6 महीने में ऐसी तपस्या की है कि भगवान खुद आए। क्यों आए? दर्शन देने नहीं, दर्शन लेने आए कि बाप रे ये क्या लड़का है, ये ध्रुव का चरित्र है। और उन्होंने क्या किया कि शंखनाद जो है, शंखनाद ये नाद ब्रह्म का प्रतीक है। और आपको मालूम है विष्णु शंख चक्र गदा पद्म वाले हैं, तो उन्होंने अपने शंख से ध्रुव के गाल को छुआ और तब निकले है जो श्लोक मैं शुरू में बोलती हूँ ना, यों तप भविष्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम। अरे 6 महीने ध्रुव ने एक शब्द भी बोला ही नहीं था ना, तपस्या में था। तो वाणी जो थी प्रसुप्त थी यानी गहरी नींद में सो गई थी वाणी।
अब वो उठ गई। क्यों? नाद ब्रह्म का स्पर्श हुआ है। तो वाणी अब जो सोई थी वो जग गई, और अब उस वाणी से फिर जो निकले हैं वो सब भगवान के नाम निकले हैं। और योऽन्तः भविष्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, ये होते। और जो एकमात्र यानी 6 महीने वाणी से बाकी कुछ नहीं बोलना, शुरू में शायद वो बड़ी आवाज में बोलते होंगे, बाद में मन में होता होगा, पर मंत्र कौन सा था उसको हम भी थोड़ा सा ये करेंगे। और प्रभु ही बुलवाता है, मैं नहीं बोलता, प्रभु ही बुलवाता है। ये ध्रुव किए। अच्छा एक बात बताओ, ये ध्रुव ने तपस्या की, शुरू में क्या था कि मुझे अटल स्थान चाहिए, है ना। अगर भूल गए, जहाँ विष्णु दिख गए ना वहां कुछ मांगना ख्याल में ही नहीं रहता, भूल गए। या ऐसा ही विवेकानंद का भी हुआ है भला। आपको मालूम होगा कि उनके पिता गुजरने के बाद उनके घर में स्थिति अच्छी नहीं थी, खाने के लाले थे। एक दिन उन्होंने कहा उनको परमहंस को कि मुझे बताइए, आप तो काली माता के साथ बात करते हैं, तो काली माता से बोल दो ना कि मेरे घर वालों को रूखा सूखा तो भी अन्न मिले, मोटा क्यों ना हो वस्त्र मिले। तो उन्होंने कहा, रामकृष्ण परमहंस जी ने, कि अरे काली माता तो जागृत है, माता है, तुमसे भी बात करेगी, आज घर मत जाना, आज यहीं पे सो लेना, और कहो तुम बोलो, तुम्हारे साथ भी बात करेगी, मैं क्यों कहूँ, तुम कहो। और ऐसा हुआ। विवेकानंद जी उस दिन काली माता के मंदिर में रात में रुके, काली माता ने दर्शन दिए। और बोलो बेटा क्या चाहिए, ये भूल ही गए क्या मांगना। 3 चीजें मांगी, ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। यानी जो मांगना है वो भूल गए। ऐसे ही यहाँ ध्रुव आया था अटल स्थान मांगने, वो भूल ही गया, बस तुम्हारा दर्शन मिले। तो ऐसा होता है, अहंकार तो भाव का लोप होता है। जहाँ मैं ही नहीं बचा तो मेरे लिए स्थान कौन सा। तो फिर विष्णु ने ही उनको बतलाया, और फिर नारद ने बोला कि बेटा वो सब कुछ है, और आपको मालूम है ध्रुव नक्षत्र जो है वो यही है, वो हिलता नहीं है, परंतु आज नहीं, अभी तुमको कर्तव्य करना है, राजा बनना है। वो राजा बना, उसका राज बड़ा अच्छा हुआ, उसके बाद क्या हुआ ये हम शायद कल देखेंगे। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ध्रुव का यहाँ चरित्र होता है, और ध्रुव ने कौन सा मंत्र जप करके ये सब किया ये देखना है। देखिए वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मंत्र था। इसी मंत्र के बल पर ध्रुव को अटल स्थान मिल गया बाद में, पर पहले सारा उसने कर्तव्य किया, ये हम देखेंगे। उसका राज्य तो अच्छा ही हुआ, ये सब है बाद में। हाँ एक बात बताऊं, पूरा राज्य अच्छा करने के बाद वो गंगा के किनारे आ गए तपस्या करने। देखिए जब छुटपन था, बालक थे, तब जमुना तट पे गए तपस्या करने, है ना। तो जमुना तट पे क्या है, भक्ति है। अब मुक्ति चाहिए, अब गंगा के तट पे गए, तो गंगा के तट पे मुक्ति के लिए गए। अब क्या हुआ, वहां ध्यानस्थ बैठे हैं, तो गंगा की ये
आपने देखा है? नहीं, क्योंकि मैं हर वर्ष जाती हूँ वहाँ। तो वो जो है गंगा की धाराएं है ना, बड़ा प्यारी ध्वनि है, पर ध्वनि करती है कल 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 कल, है बड़ा प्यारा, मधुर लगता है, पर आवाज है। और जहाँ ध्यानस्थ रहना है वहां लहरों की कलकल भी नहीं सुननी चाहिए। तो ध्रुव बैठे और वहां पे वो लहरों की ध्वनि उनको ये करने लगी। तो बोले कि नहीं, यहाँ से उठना चाहिए। वो उठने लगे कहीं शांत स्थान में। गंगा मैया स्वयं स्त्री का रूप धारण करके आ गई और बोली कि नहीं, तुम यहीं बैठो, मैं शांत हो जाऊंगी। तुमको मेरे ध्वनि से ये है ना, ध्वनि बंद करती हूँ, तुम कहीं नहीं जाओ। और तुमको बताऊं, आज भी जहाँ ध्रुवाश्रम है, आज भी देखिए तो उतने इस पे गंगा का ऐसे जाती है। अभी वहां पे लहरें, यहाँ पे लहरें, आज भी है। ध्रुवाश्रम के सामने गंगा जी आज भी चुप है। इसका मतलब ध्रुव है यहाँ पर, ध्रुव वहां है, ध्रुव तारा, लेकिन ध्रुव का अस्तित्व गंगा जी को आज भी वहां पे दिखता है। ये सब भागवत में बताया गया है, ये भगवान की लीलाएं हैं सब। तो यहाँ पे आज हमारा ध्रुव चरित्र हुआ, और ध्रुव का जो वंशज है उसका चरित्र हम कल देखेंगे, वो है पृथु। आज के लिए यही।